बेल दे दिया जाता है इसमें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में जो स्थिति बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, यह एक अलोकतांत्रिक है। हम पप्पू जी की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जहां बिहार की राजनीति में लगातार पप्पू यादव ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं राजद इससे सेफ डिस्टेंस बनाई हुई है। इसे सोशल डिस्टेंसिंग भी कहा जा सकता है बिहार की राजनीति का। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव, राजद जितना ही पप्पू यादव से दूर रहना चाह रहा है, उतना ही उन्हें इसमें घसीटा जा रहा है। चूँकि जाते जाते पप्पू यादव ने एक ऐसा ढेला फेंका था जिसकी वजह से बिहार की सियासत, खास तौर पर राजद की तरफ लगातार झकझोर रही है। आपको पता है, जब भी कोई राजद का नेता सामने आता है तो उससे ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं कि आखिर पप्पू यादव पर चुप्पी क्यों, पप्पू यादव पर उनका स्टैंड क्या है, क्या पप्पू यादव को रिहाई में उन लोगों का कोई सहयोग होगा। इस मुद्दे पर कई नेताओं ने अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर सीधे तौर पर पप्पू यादव का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सवेरे सवेरे ही खबर आई थी कि लेफ्ट की पार्टियां सीधे तौर पर पप्पू यादव के साथ खड़ी हैं। वहीं आपको बताया ही हमने कि कांग्रेस कैसे लगातार पप्पू यादव के सपोर्ट में है। बिहार सरकार के भी दो बड़े दल, एक तरफ जहां जीतन राम मांझी, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष में भाजपा के भी कई नेता और जदयू के भी कई नेता लगातार पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। अब खबर ये आ रही है कि आरजेडी के एक और विधायक और दिग्गज कद्दावर नेताओं में से एक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए हैं। एक फेसबुक वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपने दर्शकों, अपने क्षेत्र की जनता और राजद के समर्थकों से ये साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि पप्पू यादव को रिहा किया जाए। बिहार सरकार लगातार जो भी व्यक्ति सामने आकर एक्सपोज करता है उनकी कमियों को, उसे कटघरे में खड़ी कर देती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगता है। आपको याद होगा कैसे कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने जब सशस्त्र जो बल था विधेयक, उसका विरोध किया था, तो कैसे विधायकों के साथ हाथापाई की गई थी। ये सारी चीज़ें बताते हुए उन्होंने एक और बात कही कि पप्पू यादव लोगों की सेवा करते हैं। पप्पू यादव क्षेत्र में लगातार घूम घूम कर लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयाँ बांट रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि एम्बुलेंस इतना एक साथ एक जगह रखा हुआ है और उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार चाह कर भी पप्पू यादव को उनके हाल पर नहीं छोड़ पाए, बल्कि अपनी पुलिस के हिदायत देकर पप्पू यादव को गिरफ्तार कराया। और आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, हम सब जानते हैं कि पप्पू यादव की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, चूँकि उनके साथ कई सारी बीमारियां हैं और कोरोना काल का वैसे ही प्रकोप है। अब इन सब के दौरान अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अख्तरुल शाहीन पहले भी महागठबंधन में जब रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं, तो वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने पप्पू यादव के समर्थन में सीधे तौर पर अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी अब कहीं ना कहीं राजद परिवार यानी लालू परिवार पर दबाव बनता जा रहा है कि वो भी पप्पू यादव की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। आपको लगातार हम जो वीडियोस दिखा रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर ये बातें समझ में आ रही हैं। पप्पू यादव के गांव के लोगों ने भी, कई लोगों ने हमारे कैमरे के समक्ष ये बात कही कि वो लालू यादव का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन लालू यादव को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और पप्पू यादव को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे अगर बिहार सरकार के हवाले छोड़ दिया जाए तो पप्पू यादव का जान भी जा सकता है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थन में पूरे बिहार समेत देश भर के लोग लगातार वीडियोस बनाकर सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी दबाव है कि वो पप्पू यादव को लेकर कोई फैसला जल्द ही लें। जो भी अपडेट्स आएंगी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भारत लाइव पर इस तरह से खबरों का सिलसिला चलता रहता है। धन्यवाद। इसलिए सब लोग सुरक्षित रहें। आज हम आप लोगों से यह बात करना चाह रहे थे, दूसरे विषय पर आज हम बात करने के लिए आप लोगों के सामने आए थे कि बिहार में लोकतंत्र बहुत खतरे में दिख रहा है। जिस तरह से आज पप्पू यादव जी का प्रकरण हुआ, पप्पू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के शुरू से नेता रहे हैं, आज से नहीं। हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी से पप्पू यादव जी का नाम सुनते थे। वह राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हुआ करते थे, कई बार सांसद हुए और पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। लालू जी ने उनको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो एक अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव जी को
गिरफ्तार करने का काम किया है, यह बहुत अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार जी, एक लोकतांत्रिक देश है, बिहार एक लोकतांत्रिक राज्य है, और इसमें एक नेता को बिला वजह इस तरह से प्रताड़ित करना, जो आदमी सेवा कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आखिर क्या कारण है कि इनको गिरफ्तार किया गया? पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। छपरा के सांसद जिस तरह से एम्बुलेंस को अपने घर पर, 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को अपने घर पर रखे हुए थे और लोग एम्बुलेंस के बगैर मर रहे थे, 20-20 हज़ार रुपया देना पड़ रहा था, इस मुद्दे को उन्होंने उठाने का काम किया। ये तो हर विपक्ष और हर जनप्रतिनिधि, हर समाज सेवी का यह दायित्व बनता है कि इस तरह के मामले को उजागर किया जाए। कार्रवाई होना चाहिए था भाजपा के नेताओं पर, रूढ़ी जी पर, जो वहाँ के सांसद हैं, कार्रवाई उन पर होना चाहिए था, लेकिन भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार जी ने जेल भिजवा दिया पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी पर पहले तो आपने केस करवा दिया छपरा कोर्ट में, छपरा के थाना में, कोई अमौर थाना पड़ता है, वहाँ आपने केस का FIR करवा दिया। अरे एक राजनीतिक पार्टी का वो नेता हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि कोई भी विधायक है, सांसद है, पूर्व सांसद है, पार्टी का नेता है, वह निरीक्षण कर सकता है घूम करके कि क्या व्यवस्थाएं हैं, जनता को क्या तकलीफ हो रही है। हम भी जाते हैं, हम भी कोविड हॉस्पिटल गए हैं, कई बार अस्पताल भी गए हैं, कई जगह गए हैं और लगातार जा रहे हैं। पिछले बार भी जब कोविड हुआ था तो हर अस्पताल, हर क्वारंटीन सेंटर हम जा रहे थे। मुझे पता था कि भाई वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन एक विधायक होने के नाते यह दायित्व हमारा था कि हम प्रत्येक जगह जाकर देख रहे थे कहाँ क्या अस्पताल है। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले सप्ताह हम समस्तीपुर के जितवारपुर कॉलेज में गए थे। राकेश ठाकुर जी, आप भी थे, तमाम बहुत सारे लोग थे, पप्पू जी थे, बहुत सारे लोग थे, चंदन मुखिया जी थे, बहुत सारे, राम कुमार जी थे, 10 लोग हम लोग गए थे वहाँ पर, निरीक्षण किया। वहाँ पर स्थिति बहुत भयावह थी। जो आयुष डॉक्टर होते हैं, बस एक आयुष डॉक्टर थे, एक B ग्रेड की नर्स थी। हम क्या इतने बड़े 50 बेड के हॉस्पिटल में एक आयुष डॉक्टर? हमने तुरंत प्रशासन से बात किया और तुरंत वहाँ पर व्यवस्था करवाया, 10 डॉक्टर वगैरह मेडिकल स्टाफ का। ये तो दायित्व बनता है जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, कि इन सब चीज़ों का निरीक्षण करें। अमौर थाना में आपने पप्पू यादव जी पे केस करवा दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। क्या आपके कंसेंट लिए बगैर, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, एक किसी पार्टी का नेता पर इस तरह का FIR दर्ज करवा देना? जब आप लोगों को लगा कि इस केस में अगर इनको जेल भेजेंगे तो जनता में आक्रोश होगा, पुराना केस, 32 साल पुराना केस में बेल टूटा मामले में कर दिया, जबकि कोर्ट का आदेश है कि अभी कोरोना का समय है, कोरोना के समय में किसी की गिरफ्तारी छोटे मोटे केसों में या बेल टूटी मामले में, जो बेल टूट जाता है उस मामले में गिरफ्तारी न दिया जाए, बल्कि उसके थाने से बेल दिया जाए। क्योंकि जो लोग बाहर हैं वह अगर अंदर जाएंगे तो या तो बाहर का संक्रमण जेल के अंदर चला जाएगा या सुरक्षित आदमी अंदर में जाकर संक्रमित हो जाएगा। इसीलिए स्पष्ट रूप से कोर्ट का निर्देश है कि तमाम छोटे मोटे मामले में, इस तरह के मामले में थाने से ही बेल दिया जाए, गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद जिस तरह का व्यवहार किया गया है, यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। मुझे आश्चर्य होता है, भाजपा के राजनीतिक चरित्र से हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी, आप कैसे उसके हाँ में हाँ लगाए हुए हैं कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए? दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इसमें सहमति नहीं देना चाहिए था। आपको तुरंत बात करना चाहिए था कि भाई ठीक है, इसको वारंट है, इसको बिल को ले लेगा, थाना जाकर के बिल ले लेता है। इस तरह के मामले में हम पर भी कई केस हुआ है, कोविड से रिलेटेड, या तमाम लोगों पर, कई लोगों पे हुआ है। ये बेलेबल सेक्शन होता है, बेल दे दिया जाता है इसमें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में जो स्थिति बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, यह एक अलोकतांत्रिक है। हम पप्पू जी की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इस वक्त में उनके साथ यह भेदभाव तरीके से, बदले की भावना से ग्रसित होकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह तमाम प्रकरण हुआ है। मुझे अफसोस आता है, न्यायपालिका कैसे इस तरह के मामले में इस तरह का कदम उठा सकता है कि तुरंत वारंट, तुरंत गिरफ्तारी। समय मिलता वो आराम से, वो भागे हुए थे, वह अंडरग्राउंड थे, वह फरार थे। बिल्कुल नहीं, जनता के बीच थे, पुलिस प्रशासन के बीच थे, पूरी सरकार की नजर थी। जब चाहते वो हाजिर हो जाते, जब कहते वो हाजिर होकर बेल ले लेते। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना की, उनके इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी, मुझे अफसोस है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि बिहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर युवाओं को रोजगार देने के लिए विधानसभा घेराव का एक आंदोलन तय किया गया था। एक दिवसीय आंदोलन था यह बिहार विधानसभा के घेराव का, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उपस्थित होना था।
तेज प्रताप जी भी उपस्थित थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, श्याम रजक, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग उपस्थित थे। उसमें क्या हुआ, उसमें छोटा सा कुछ झड़प का क्रिएट करके वहां पर, और नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के मुख्यमंत्री के बाद बिहार का सबसे बड़ा नेता, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है नेता प्रतिपक्ष, उन पर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया। मतलब आपको लगता है कि कोई आपकी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद ना करे? बताइए, नेता प्रतिपक्ष जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा नेता है, एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है, उस पर आप किस तरह का धारा लगा करके केस किया? आपने कहा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया। अरे युवा राजद के 1000, 2000, 5000 कार्यकर्ता जुटे थे कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, यह हमारे पार्टी का एजेंडा है। उस एजेंडे पर हम सत्ता में नहीं आए तो आपके खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे कि आपने घोषणा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपका बजट पेश हुआ, उस बजट में युवाओं को रोजगार से संबंधित कोई भी उसमें घोषणा नहीं था, जिसके खिलाफ युवा राजद ने कार्यक्रम किया। तेजस्वी यादव जी उसमें उपस्थित हुए। कुछ पथराव हुआ, क्या साजिश हुआ, उस पर हम विशेष चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष पर 307 का मुकदमा कर दिया। नीतीश जी, आप जननायक को मानने वाले लोग हैं, आप लोहिया को मानने वाले लोग हैं, आप जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं। आप कहते हैं कि इन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या विपक्ष के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? और हमने इससे पहले भी एक घटना देखा कि आप पुलिस को सशक्त करने के लिए एक कानून बनाना चाहते थे, तमाम विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। राष्ट्रीय जनता दल कह रहा था कि नहीं, इस कानून से पुलिस को अत्यधिक शक्ति मिल जाएगा जिसका दुरुपयोग होगा, और बिहार की जनता को, जो भी लोग विपक्ष में काम कर रहे हैं, जिस तरह पप्पू यादव जी और तेजस्वी जी और तमाम नेताओं पर आपकी कार्रवाई चल रही है, तो ये शक्ति अगर मिल जाएगा तब तो वो दिन दहाड़े किसी भी नेता पर कोई भी कार्रवाई कर देंगे। इसलिए इस शक्ति का राष्ट्रीय जनता दल भी और तमाम विपक्ष, कांग्रेस पार्टी भी, वाम दल भी, तमाम विपक्ष विरोध कर रहा था कि इस तरह की शक्ति पुलिस को नहीं दी जानी चाहिए कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर ले, और तमाम तरह की जो शक्तियां का प्रावधान उसमें किया गया था, अत्यधिक शक्ति दी गई थी। तो क्या उसमें आप उसको वापस ले सकते थे? उसको परवर समिति को भेज सकते थे, उसको अगले बजट में ला सकते थे, तमाम दल के नेताओं को बुला के मुख्यमंत्री जी आप बात कर सकते थे कि विपक्ष का किस चीज पे आपत्ति है। आपने क्या किया विधानसभा में? इस कानून को पारित करने के लिए पूरे पटना के पुलिस को विधानसभा में घुसवा दिया, और तमाम विधायकों के सर पे बंदूक रख करके उस जबरदस्ती उस कानून को पास करने का काम किया। यहां तक के विधायकों को, महिला विधायकों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का काम किया। ये क्या, ये एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की प्रवृत्ति? मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह का चेहरा हमने पहले नहीं देखा था। बताइए, विधानसभा में जो हुआ, क्या होना चाहिए था उसमें? अरे मुख्यमंत्री जी कहते ठीक है, तत्काल स्थगित करते हैं, दोबारा तमाम दलों के साथ बैठक हो जाएगी, फिर इसको अगले बजट में पेश किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।